हमने इफ इल्स इफ स्टेटमेंट को कंडीशन स्टेटमेंट को देख लिया है। अब जो हमारा टॉपिक है सी प्लस प्लस स्विच, या आप सी प्लस प्लस स्विच स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। यूज द सी switch statement to select one of the many code block to be executed। अगर आपके पास बहुत सारे ब्लॉक ऑफ कोड हैं और उसमें से आप एक कोड जो है सिलेक्ट कर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम लोग जो है सी प्लस प्लस में स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। यूज़ द स्विच स्टेटमेंट टू सिलेक्ट वन, मतलब एक कंडीशन को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जिसमें बहुत सारी कंडीशन हो। जैसे सिंटेक्स देखिए, स्विच में हम यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं, और एक्स वाई या डिफ़ॉल्ट ये ब्रेक। इसके बाद एक जो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं आप वो लिखते हैं, और ये ब्रेक इसलिए है ताकि अगर कंडीशन ये मिल जाए तो यहीं से प्रोग्राम हमारा जो है ख़त्म हो जाए, बाकी का जो नीचे वाला जो हमने कंडीशन लिखा है तो उसको जाने की ज़रूरत ना हो, जिससे हमारा समय बचता है। आइए देखते हैं, अगर ये भी कंडीशन हमारा नहीं मिलता है तो वाई चेक करेगा, अगर मिल जाता है तो कोड ब्लॉक वाई का एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ ब्रेक हो जाएगा। और ये डिफ़ॉल्ट इसलिए कि अगर कोई ना हो तो ये सबसे लास्ट में जो है एग्जीक्यूट होगा। एग्जाम्पल की मदद से काफ़ी क्लियर होगा, आप देखते हैं। दिस इज़ हाउ इट वर्क, कैसे ये काम करता है। देखिए यहाँ पे इसके कुछ रूल्स देखें किस तरह से काम करता है। पहला देखते हैं, स्विच एक्सप्रेस इज इवेल्युएट वंस, यानी कि स्विच में एक बार हमें एक कंडीशन यहाँ डिफाइन कर देना है कि किस कंडीशन के तहत कौन सा ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होने वाला है। इवेल्युएट द एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द वैल्यूज ऑफ ईच केस, जितना जो हमने केस लिखा है यहाँ पर एक्स वाई केस जेड केस, जो भी हम केस लिखेंगे उस सब के साथ वो क्या करेगा, चेक करेगा, जिसके साथ मैच करेगा वही कोड ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होगा। इफ देर इज ए मैच, अगर मैच होगा तो सेट अप ब्लॉक जो है कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ब्रेक एंड डिफॉल्ट जो है कीवर्ड ऑप्शनल होगा एंड विल बी डिस्क्राइब इन दिस चैप्टर लेटर। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कि ब्रेक का काम होता है ना कि जब कोड ऑफ सेट ऑफ कोड आपने लिखा ना, मान लीजिए एक एक सेट ऑफ कोड यहीं पर हमारा मैच करेगा, यहाँ ब्रेक अगर नहीं लिखते ना तो ये एग्जीक्यूट हो जाता है, और इसको भी फिर ये क्या करता है, कंपाइलर चेक करता है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो काम हम करना चाहते हैं तो हो गया, तो काहे का इतना टाइम भाई वेस्ट करेंगे, तो ब्रेक कर दो, यहाँ से चले गए। और डिफ़ॉल्ट इसलिए जब कोई ना मिले तो लास्ट में कुछ ना कुछ तो भाई एग्जीक्यूट करवा ही देंगे, इसीलिए भैया। आगे देखते हैं, देखिए एक एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल बिलो, यूज़ द वीकेंड नंबर टू कैलकुलेट द वीकेंड नेम। एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें वीकेंड यानी सप्ताह के नाम दिए गए हैं, जिसे हमें कैलकुलेट करना है नंबर वाइज। स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेसिफिक हमने दिया है, उसके बाद इंट में। अब इंट डे 4 हमने एक इंट नामक लाया, डे 4 वेरिएबल का नाम दिया जिसमें 4 हमने क्या किया, स्टोर किया है। अब स्विच केस में हमने डे को जो है एज अ कंडीशन डाला है यहाँ पे, और केस 1 2 3 4 एंड 5 6 और 7 हमने डाला है। अब ये 4 कंडीशन डे जो है सबके साथ चेक होगा। केस 1 में, केस 1 में 1 क्या यहाँ पे डे में 1 है, नहीं, तो ये कंडीशन यहाँ आगे आ जाएगा। केस 2 में 2 क्या डे में है, नहीं, क्या 3 डे में है, नहीं, 4 डे में है, तो ये कंडीशन थर्सडे जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहीं से कंडीशन हमारा ब्रेक हो गया और बाकी सब चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे थर्सडे इज द डे 4, और ये कंडीशन केस कौन चेक कर रहा है, केस 1 चेक कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 कर रहा है, यानी ये डे जो है यहाँ 4 है ना, डे में तो 4 है, तो ये मैच किया, 1 इसके बराबर है, नहीं, 2 इसके बराबर है, नहीं, 3 इसके बराबर नहीं, 4 इसके बराबर है, तो ये 4 वाला कंडीशन जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरीके से हम कई सारे कंडीशंस हम डेवलप कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग में। ब्रेक कीवर्ड इन सी प्लस प्लस, रीच अ ब्रेक कीवर्ड इट ब्रेक आउट द स्विच ब्लॉक। ये ब्रेक जो करता है कि स्विच आउट कर देता है, यानी कि इसके बाद ये कंडीशन जो क्या करता है, टर्मिनेट करने के काम होता है। दिस विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ मोर कोड एंड केस टेस्टिंग इनसाइड द ब्लॉक, जो कि एग्जीक्यूशन ऑफ को टर्मिनेट यानी कि बंद करता है और आगे के टेस्टिंग को रुकता है। व्हेन वी मैच फाउंड, जब हमारा मैच जो है फाउंड हो जाता है, द जॉब इज डन, और हमारा काम पूरा हो जाता है, तो ब्रेक जो है वो हमारे टाइम वेस्टिंग को बचाता है। देयर इज नो नीड फॉर स्टार्ट टेस्टिंग, जब काम हमारा पहले ही केस में यहाँ पर मान लीजिए हो गया था, चाहे दूसरे ही केस में या 4 केस में काम मेरा हो गया, तो 5 और 6 7 को काहे चेक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यही ब्रेक करता है। ब्रेक कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम, ब्रेक जो है प्लॉट ऑफ टाइम सेव करता है,
और इग्नोर करता है बाकी के रेस्ट ऑफ कोड को एग्जीक्यूशन करने के लिए।